है चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। ए चाँद करबला के, ए चाँद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो हैं यहाँ पर ज़हरा के हैं वो प्यारे। ए चाँद करबला के तस्नीमो सलसबीलो कौसर के हैं ये मालिक, मारे गए जो प्यासे इस नहर के किनारे। पामाल हो रही थी कासिम की लाश रन में, अब्बास और सरवर चुनते थे उनके टुकड़े। बाजू कटे यहीं पर अब्बास बा वफा के, इसने विगा न पाया पानी बिला न पाए। पानी पिलाने लाए एक महलका को सरवर किया ज़िब्हाउर मुला ने, तीरे सितम लगा के। इस बन में एक बच्ची बाबा को ढूंढती थी, बिखरे हुए पड़े थे जब सरबुरी दलाशे। फिर ये भी तूने देखा वो गम रसीद बच्ची सीने पे सो रही थी, बेसर पदर से लेपटे। ए चाँद करबला के। दस्तूर है मरता है पदर आगे पिसर के, दस्तूर है मरता है पदर आगे पिसर के। पहले वो गए था ने वाले
थे जो घर के, अब कौन उठाएगा जनाजे को पदर के। अफसोस lahad भी ना मिलेगी हमें मर के। सर नेज़े पे और दश्त में तन होगा हमारा, कोड़ के पड़ेगी ये कफन होगा हमारा। ज़ैनब से कहा रखते कोहन ला वो तो पहन, मलबूसे शहनशाहे ज़मन ला वो तो पहने। मौत आ गई अब सर पे, कफन लाओ तो पहने। कपड़े जो फटे हों वो बहन लाओ तो पहने। सर कट के जो तनवा दिए और कार में रह जा, शायद ये मलबूस्तने ज़ार पे रह जा। देखा ये कह के बाली सकीना को याद से लेपटी वो दौड़ कर शाहे गर्दो असास से। ताकत न थी कलाम की हर चंद प्यास से, बोली वो तशना काम शहेहा शना से। क्या इस बला के बन में ताहिया सफा का है सदक़े गई बता इरादा के दर का है। फरमाया शैने हा सफरे ना गुज़ेर है, आओ गले लगो के ये वक्त आखिर है। तन्हा है हमसे पाहे मुखालिफ का शेर है, अब आरज़ूए क़ुर्बे खुदा क़दीर है। राहत के दिन गुजर गए ये फसल और है, अब यो बसर करो जो यतीमों का तौर है। नाने से हाथ जोड़ के बोली वो तशना का बतलाइए मुझे के यतीमी है किसका नाम। आँखों से खून बहा के ये कहने लगे ए माँ खुल जाएगा ये दर्दो अलम तो पिता बादशाह
पूछो कुछ ये मुसीबत से है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। फिर बोल के बीबी हमें रोकर ना रुलाओ, फिर प्यार करे हम तुम्हें मुआगे तो लाओ। वो कहती थी हमराह मुझे लेके तो जाओ, मैं क्या करूं मैदान जो तुम जाके ना आओ। नींद आएगी जब आपकी वो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदा निया बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादा। वो कहती थी सोएंगे कहाँ पर अली असग़र, फरमाते थे बस जिद ना करो साक़े मैं तुम पर, शब होवेगी और दश्त में हम होवेंगे भी असग़र भी मेरे साथ वहीं सोएंगे भी। वो कहने लगी देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना अब या शहे अबरा, अच्छा न कीजिएगा जल्दाने का इक़रा, मर जाएगी इस शब को तड़प कर ये दिल अफ़गान। ये कैसी है बातें मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा, दस्तूर है मरता है। निकला जो खैमगाह से लैला का महरू, बेटी अली की अश्कों से करने लगी वुज़ू, लहरा रही थी बरछियाँ, लहरा रही थी बरछियाँ, मक़तल में चार सू अकबर से कह रहे
शहे तशनए गुलू। जो हाल दिल का है, जो हाल दिल का है, ना सुनोगे हुसैन से जाते हुए गले, ना मिलोगे हुसैन से। तुम जा रहे हो चलती हैं सीने पे बरछियाँ, किस तरह जाने दूँ तुम्हें नेज़ों के दरमियाँ। आए न ज़ख्म चाँद से सीने पर मेरी जान, जाने पदर दुआ भी न लोगे हुसैन से जाते हुए गले, ना मिलोगे हुसैन से। जाते हो जाओ तुमको मगर ये रहे ख्याल, सीने के सामने से ना हरगिज़ हटे ये ढाल। नेज़ा कोई कलेजे पे मारे न मेरे लाल, तुम हाल दे भी कह ना सकोगे हुसैन से जाते हुए गले, ना मिलोगे हुसैन से। ख़ैमे का पर्दा उठता है गिरता है बार बार, किस तरह आए माँ को फूफी को तेरी ख़रार। चौखट पे बैठी सुग़रा भी करती है इंतज़ार, हम ख़त में क्या लिखें ना कहोगे हुसैन से जाते हुए गले, ना मिलोगे हुसैन से। तुम अपने साथ बाप की बीनाई ले गए, क़ुव्वत कमर की पहले ही आबास ले गए। बेटा गरीब बाप भला किस तरह जिए, तुम भी निगाहें फेर चलोगे हुसैन से जाते हुए गले, ना मिलोगे हुसैन से। सीना पे सर का चूम के शबीर रो दिए, अकबर पुकारे यूं मेरे बाबा ना रोइए, आता हूँ लौट कर अभी ख़ैमे में जाइए, क्यों कह रहे हो मिल ना सकोगे हुसैन से जाते हुए गले, ना मिलोगे हुसैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन अल मुखातिबु बितहा वल यासीन अल नबील मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ाउल अमजद महमूदुल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद। सुम्मा सलातु व सलामु अला साहिबु दावतिन नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया व सब्रिस सज्जादिया वल मासिरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजजिर रज़विया व जूदित तक़विया व नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल अम्रिल्लाह। वल्लज़ीना अज़हबा अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अम्मा बादहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। इब्तिदाई कलाम उस परवरदिगार आलम के नाम से जो खालिकीन का आलमीन का खालिक और मालिक है। वो परवरदिगार आलम कि जिसकी मदहो सना किसी के बस की बात नहीं। वो परवरदिगार कि जिसकी हम्दो सना का हक कोई ज़ीरो अदा नहीं कर सकता। वो माबूद हकीकी जिसकी हम्दो सना मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब नहजुल बलागा में कुछ इस तरह करते हैं कि हमदो सना उस परवरदिगार आलम की कि जिसकी हमद तक बोलने वालों की रसाई नहीं, कि जिसकी नेमतों को गिनने वाले शुमार नहीं कर सकते, अक्लो फ़हम की गहराइयाँ जिसकी अज़मतों को छू नहीं सकती। वो परवरदिगार आलम अपने कलाम बलागत और निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है। सरनामा कलाम सूरह नजम की 4 इब्तिदाई आयात को बनाया कि जिसकी तिलावत का शर्फ मैंने आपके सामने हासिल किया। वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। किस कसम है सितारे की, कसम है सितारे की कि जब वो टूटा हमारा नबी न कभी भटका और न कभी गुमराह हुआ। परवरदिगार आलम अपने कलाम में सितारे की कसम खा रहा है। परवरदिगार आलम ने 35 मुकामात पर कुरान में कसमें खाई हैं। और देखिए ये जो कसम खा रहा है ना वो परवरदिगार आलम है, कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने कुल कायनात बनाई है। वो परवरदिगार आलम कसम खा रहा है। जो अला कुल्ले शैइन कदीर है वो रब कसम खा रहा है। देखिए कसम हम और आप एक दूसरे के लिए जब कलाम में एतबार पैदा करने के लिए, जब एक दूसरे से कोई कलाम करते हैं तो उसे मारिज़ एतबार में लाने के लिए हम और आप कसमें खाया करते हैं कि बात का एतबार दिलाया जा सके, यकीन दिलाया जा सके, तो हम और आप अपने कलाम में कसमें खाते हैं। लेकिन वो परवरदिगार आलम कि जो कसम खाए तब भी उसकी बात पर एतबार करना है, वो कसम न भी खाए तब भी उसकी बात को मानना है, यकीन करना है, कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि जब वो फरमा दे तो बस उसे हर हाल में माने। लेकिन परवरदिगार आलम कसम खा रहा है, अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर कसम खा रहा है, कायनात का खालिक और मालिक कसम खा रहा है। तो अपने बयान में शिद्दत को पैदा करने के लिए समझ लो कि जो वो कह रहा है
उसकी अहमियत क्या है, उसकी अजमत क्या है जो वो बयान कर रहा है। कसम है सितारे की कि जब वो टूटा, हमारा नबी न कभी गुमराह हुआ है और न ही कभी भटका है। वो परवरदिगार आलम कह रहा है और कसम खाकर कह रहा है। और इसकी दलील क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा, कि वो अपनी जानिब से, अपनी मर्जी से, अपने नफ्स के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश से कभी कोई कलाम ही नहीं करता। ये वो सनद दे रहा है अपनी बारगाह से अपने हबीब को, अपने महबूब को, कि जिसने उसे मनसब रिसालत पर फाइज किया, खत्मुल मुरसलीन बनाया है। वो परवरदिगार आलम अपने हबीब के इस्मत तकल्लुम की कसम खा रहा है, गवाही दे रहा है, दलील दे रहा है अपने हबीब की इस्मत तकल्लुम की अजमत को बता रहा है कि देखो हमारा नबी अपनी जानिब से तो कोई कलाम करता ही नहीं। क्यों? इसलिए कि जो परवरदिगार आलम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, हमारा हबीब कभी कुछ कलाम करता ही नहीं है। जब भी करता है फकत वो कि जो वही परवरदिगार हो, कि जो मर्जी परवरदिगार हो, जो पैगाम परवरदिगार आलम की जानिब से उस पर नाजिल किया जाए, सिवाय उसके या अल्लाह का हबीब कुछ कलाम ही नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो परवरदिगार आलम अपने हबीब के कलाम की तस्दीक कुछ इस तरह कर रहा है कि देखिए, भटकने और गुमराह होने का तसव्वुर उस वक्त आता है कि जब हिदायत मुसलसल न हो। जब हिदायत का सिलसिला मुसलसल नहीं होगा तभी भटकना भी होगा, तभी गुमराह भी होना होगा। और खुशा नसीब हमारे हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है कि हिदायत का सिलसिला जब जारी और सारी हो तो फिर कहीं ना भटकना होता है, ना कहीं गुमराह होना होता है। और जहां कहीं इंसानी जहन, मैं यहाँ इंसानी जहन की बात कर रही हूँ, नूरानी पैकर की बात नहीं कर रही, कि जहां इंसानी जहन में भी थोड़ी देर के लिए भी अगर हिदायत का सिलसिला मुनक़दा हो जाए, खुदा की कसम जहन भटक जाया करते हैं। लेकिन खुशा नसीब हमारे कि परवरदिगार आलम ने हिदायत का इतना बेहतरीन सिलसिला अव्वल से लेके आखिर तक, इतना बेहतरीन सिलसिला कि कहीं गुमराह होने और भटकने की गुंजाइश नहीं है। परवरदिगार आलम अपने हबीब के कलाम की अजमत को बता रहा है कि देखो ना ये कभी गुमराह हुआ ना कभी भटका, इसलिए कि ये अपनी जानिब से कुछ कलाम ही नहीं करता। बस वो कहता है कि जो वही परवरदिगार आलम है। ये तो अजमत सरवर कायनात में उनकी मदहो सना करते हुए ये कहने को दिल चाहता है कि जो भी उनकी जबान से अदा हो जाए वही परवरदिगार आलम बन जाया करती है। जो भी अमल वो सरंजाम दे दे वो कुरान बन जाया करता है। वो वही परवरदिगार आलम की मर्जी बन जाती है। वो खुद इरशाद फरमा रहा है ना, वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने नफ्सों को बेचकर हमारी मर्जियों को खरीद लिया। बस उन्हीं की हमदो सना करता हुआ कुल कुरान नजर आ रहा है। न मेरा हबीब कभी भटका, न कभी बहका, न कभी गुमराह हुआ। अज़ादारान इमाम हुसैन, ये जो अल्लाह के हबीब के लिए परवरदिगार आलम अपने हबीब के लिए ये जो मदहो सना कर रहा है, ये जो कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो सिवाय वही परवरदिगार आलम के कोई कलाम ही नहीं करता, कुछ कहता ही नहीं। यही परवरदिगार आलम इसी कलाम बलागतुन निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, हमारा मोहम्मद तो सिवाय हमारे रसूल के, मोहम्मद तो सिवाय रसूल के और कुछ है ही नहीं। अब ये इस रसूल की, इस खत्मुल मुरसलीन की, इस खल्क़े अव्वल की, इस नूरे अव्वल की, इस इल्मे अव्वल की सदाकत हो, तहारत और नजाबत है, ये शराफत है इस हबीब की कि जब जिब्राइल कोई वही लेकर आए, कोई
पैगाम लेकर आए, तो ये इस नबी की सदाकत है कि ये वही को वही कह दे और हदीस को हदीस कह दे। सलवात। खुदा ने अपने हबीब के कलाम पर मोहर लगा दी कि मेरा हबीब जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी बयान करेगा, वो सिवाय वही के और कुछ नहीं होगा। अब मेरा हबीब जो कुछ भी कहेगा उसे वही का दर्जा है। परवरदिगार आलम की मंशा और मर्जी और हिकमत के बगैर हमारा हबीब कुछ कहता ही नहीं है। 1,01,24,000 अंबिया परवरदिगार आलम ने दुनिया में हिदायत और रहबरी और रहनुमाई के लिए भेजे। ये सब के सब मंसूस में अल्लाह परवरदिगार आलम की जानिब से दुनिया में आए, किताब और हिकमत की तालीम लेकर आए। पहले से लेकर खातिम तक, आदम से लेकर कायम तक हर किसी ने एक ही दर्ज दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम की उम्मत का कलमा, आदम पहले इंसान, पहली खल्क, परवरदिगार आलम खल्क कर कर दुनिया में भेज रहा है। नबूवत के मनसब पे फाइज करके दुनिया में भेज रहा है, नबूवत का ताज पहना कर भेज रहा है। बड़ी लंबी तफसील है किस तरह ताज खिलाफत, ताज नबूवत, ताज रिसालत अदा किया और फिर तमाम फरिश्तों से कहा कि सजदे में झुक जाओ। परवरदिगार आलम ने खिलाफत का ताज पहना कर भेजा। अब जो भेजा तो क्या कह के भेजा? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफी अल्लाह। नूह आए, परवरदिगार आलम की जानिब से किताब और हिकमत लेकर आए, इल्म की रोशनी लेकर आए। उम्मत ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजी अल्लाह, निजात दिलाने वाले। मूसा आए, परवरदिगार आलम से कोहे तूर पर कलाम किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, उम्मत का कलमा। इब्राहीम आए, परवरदिगार आलम ने अपना खलील कहा है, अपना दोस्त कहा है, अपना साथी कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। ईसा दुनिया में तशरीफ लाए, ताजे इमामत पहन के आए हैं, कम सीनी में गहवारे में कलाम किया है। कुरान गवाही दे रहा है, अपनी माँ की इस्मत की गवाही ईसा झूले में दे रहे हैं। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम खाकी पैकर होकर इस हिसाब और किताब में लगे हैं कि रसूल को नबूवत कब मिली। आदम दुनिया में आए, उम्मत ने कलमा आदम का पढ़ा। आदम ने कलमा किसका पढ़ा? आदम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहीम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आदम से लेके ईसा तक हर किसी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर आदम के किसी बेटे को यह हक नहीं पहुंचता कि जो ये फैसला करे कि रसूल को रिसालत कब मिली और विलायत कब मिली। सलावत या अली। परवरदिगार आलम कलाम बलागतुन निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है, इस किस्म की आयतों को नाजिल किया है कि जिसमें परवरदिगार आलम कोई इकरार ले रहा है, कोई अहद ले रहा है, कोई वादा ले रहा है। वख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ऐ मेरे हबीब याद करो उस वक्त को। देखिए मंतक का फलसफा यह है कि याद उसको करवाया जाता है कि जो उस मौके पर मौजूद हो। ऐ मेरे हबीब याद करो कि जब हमने गुरोहे अंबिया को किताब और हिकमत की और इल्म की मसनद पे बिठाया, कि जब हमने उन्हें किताब और नबूवत अता की, तो हमने उनसे इकरार लिया कि देखो एक मुसद्दिक नबी आएगा, मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, एक मुकद्दस नबी आएगा,
उसकी नबूवत का इकरार करना। इकरार करो कि तुम उसके पर ईमान लाओगे। वयुमिनुन्ना वयुमिनुन्ना वतंसुरुन्ना बे, कि उस पर ईमान लाओगे, और फकत ईमान नहीं लाओगे, उसकी नुसरत भी करो। ए गुरोहे अंबिया, तुम्हें बस इसी, ए मेरे हबीब, याद करो। और देखिए यहाँ पर काबिल गौर बात ये है, ये परवरदिगार आलम ये जो गुरोहे अंबिया से वादा ले रहा है, ये जो मीसाक ले रहा है, ये अहद ले रहा है, ये कोई आलम लतीफ़ की बात नहीं है, ये आलम कसीफ की बात नहीं है, आलम लतीफ़ की बात है। ये आलम अरवाह में रूहों का रूहों से इम्तिहान लिया, रूहों से अहद लिया जा रहा है, रूहों से खिताब कर रहे हैं परवरदिगार आलम। अभी दुनिया खल्क नहीं हुई है। परवरदिगार आलम ने दुनिया को बनाने से हजारों साल पहले आलम अरवाह में नबियों को ताजे नबूवत से, ताजे रिसालत से, ताजे पैगंबरी से नवाजा है। उस मुकाम पर परवरदिगार आलम अपने नबियों से अहद ले रहा है कि देखो एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा, तुमको नबूवत, ताजे रिसालत, किताब और हिकमत फकत इस शर्त पे दी जा रही है कि जब वो मुसद्दक नबी आए उसकी तस्दीक भी करना, उस पर ईमान भी लाना। और फकत उसकी तस्दीक और ईमान लाने से ही काम नहीं चलेगा, उसकी नुसरत भी करना। तो जब नबियों को बगैर ईमान लाए, बगैर तस्दीक किए, बगैर नुसरत किए, जब ताजे नबूवत नहीं मिलेगी, तो हम और आपको परवरदिगार आलम किस तरह, ये उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफिका फैसला है। हर मुफ्ती, हर मौलवी, हर मुजतहिद यही कहता हुआ नजर आता है कि दायरा इस्लाम में दाखिल होना है तो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना है और रसूल की रिसालत का इकरार करना है। कोई दायरा इस्लाम में आ ही नहीं सकता उस वक्त तक कि जब तक वो अल्लाह की वहदानियत की और रसूल की रिसालत की गवाही न दे ले। परवरदिगार आलम अपने कलाम बलागत निज़ाम में आपको उसूल बता रहा है। और देखिए, जिनको मुखातिब किया जा रहा है ये कौन लोग हैं? ये कुल के कुल मासूम हैं, ये कुल के कुल परवरदिगार आलम की जानिब से नबी बनाकर भेजे गए। इंसानों ने अपने जैसे नहीं बनाए, परवरदिगार ने ये इख्तियार इंसानों को दिया ही नहीं है। परवरदिगार आलम ने ये इख्तियार अपने पास रखा है। क्यों रखा है? इसलिए कि अगर परवरदिगार हमें इख्तियार दे देता बनाने का, हम खाकी हैं, अगर हम बनाते अपने जैसा खाकी बनाते। वो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो नूरे अर्ज़ो समावात का मालिक है, उसने बनाए, नूरानी पैकर बनाए। अगर हम बनाते तो हम बेइख्तियार हैं, हम मोहताज हैं, हमें हर हर कदम पर एहतियाज है। हम अगर बनाते बेइख्तियार बनाते, हमारे जैसा बनाया हुआ खाकी होता, बेइख्तियार होता। परवरदिगार आलम की जानिब से वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, कायनात के जर्रे जर्रे पर उसका इख्तियार है। जब उसने बनाकर भेजा तो अहमद मुख्तार भेजा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। वो भेज रहा है तो अहमद मुख्तार बनाकर भेज रहा है। हम बनाते मुश्किलात में घिरे हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, हर वक्त मदद के लिए बेचैन है, कोई आए और हमारी मुश्किलों को हल कर दे। वो हल्लाल मुश्किलात है। जब उसने अपनी जानिब से भेजा, अपनी बारगाह से भेजा, अपने दरबार से भेजा, कायनात का शहंशाह, कायनात का खालिक और मालिक भेज रहा है। जब भेज रहा है मुश्किल कुशा भेज रहा है। सलवात। परवरदिगार आलम खिताब किससे कर रहा है, इकरार किससे ले रहा है? उनसे कि जिन्हें नूरी मखलूक बनाकर भेज रहा है, कि जिनको इल्म देकर भेज रहा है, जो कुल के कुल मासूम है, जो सिवाय मर्जी परवरदिगार आलम के कुछ करते ही नहीं। परवरदिगार आलम ये जो अपने नबियों का जिक्र कर रहा है, उनके इकरार का जिक्र कर रहा है। दरअसल मुखातिब परवरदिगार आलम उनसे नहीं है, मुखातिब हमसे है। हमें बता रहा है कि देखो, नबी की फकत तस्दीक नहीं करनी, फकत उस पर ईमान नहीं लाना, फकत
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहना। जब वक्त पड़े तो उसकी नुसरत भी करनी है, जब वो मदद के लिए बुलाए तो लब्बैक या रसूल अल्लाह भी कहना है। देखिए बड़ा पुराशोभ दौर है। आज हमारे बच्चों को आज के दौर की एक सबसे बड़ी जरूरत यह है, बहैसियत एक मुअल्लिमा मैं ये देखती हूँ कि आज हमारी छोटी बच्चियों को, आज हमारे बच्चों को, आज हमारी बहनों को मार्फत रिसालत माब नहीं है। हर दर्जे पर निसाब में ये चीज शामिल होनी चाहिए कि शान रिसालत असल में है क्या। देखिए अगर हमें शान रिसालत नहीं मालूम होगी, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि रिसालत की मंजिलत क्या है, रिसालत का मर्तबा क्या है, तो जिसका दिल चाहेगा उठ के गुस्ताखी रिसालत करेगा। शान रिसालत का मर्तबा क्या है, शान रिसालत क्या है, अजमत परवरदिगार आलम क्या चाहती है, मशीयत परवरदिगार आलम क्या है, कि परवरदिगार आलम लोगों को ये बताना चाहता है कि जिसे तुम अपने जैसा खाकी इंसान समझते हो, वो जो तुम्हारे दरमियान आया है वो कोई आम इंसान नहीं है। उसे कभी भी अपने जैसा न समझना, कि जिसकी रिसालत की इकरार के बगैर, जिस पर ईमान लाए बगैर नबियों को नबूवत नहीं मिली। नबियों की नबूवत मुकम्मल नहीं होती अगर उस पर ईमान न लाएं। तो हम जैसे खाकी कैसे ये दावा कर सकते हैं कि वो हबीब हमारे जैसा। ए नूर के पुतले तुझे क्या खाक से निस्बत, ए नूर के पुतले तुझे क्या खाक से निस्बत, एहसान ये हम पर है कि जमी पर उतर आया सलवात। वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ए मेरे हबीब याद करो वो वक्त। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को कई मुकामात पर इस तरह मुखातिब किया है, मेरे हबीब याद करो। याद उसे दिलाया जाता है कि जो मौके पर मौजूद हो। मैं अगर किसी महफिल में मौजूद होंगी तो मैं उसका हाल आपको बता सकती हूँ। आप मुझसे पूछे याद है फलाने वक्त क्या हुआ था, लेकिन अगर मैं उस महफिल में मौजूद ना हूँ तो आपका मुझसे ये सवाल करना बेजा है। मैं आपको जवाब में ये कहूँगी ना, मुझे नहीं मालूम, मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी। परवरदिगार आलम ने 12 मुकामात पर, एक मरतबा परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, व यरफ़उ इब्राहीम अल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए मेरे हबीब याद करो, जब इब्राहिम दीवार काबा को तामीर करते जाते थे, इस्माइल साथ में थे और दुआ करते जाते थे, परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल कर। और जिस वक्त वो दीवार काबा को तामीर कर रहे थे और वो दुआ मांग रहे थे, मासूम दुआ मांगे और परवरदिगार कबूल ना करे। यहाँ पर एक बात तवज्जो के काबिल और है, इब्राहिम ने खाने काबा की तामीर नहीं की, क्योंकि खाने काबा इब्राहिम से पहले भी मौजूद था, बैतुल हराम इब्राहिम से पहले भी मौजूद था। और उसकी दलील ये है कि इब्राहिम जब अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को और अपने कमसिन बच्चे को इस्माइल को जब वादिये गैर अजीज़ारीन में छोड़ कर जा रहे थे तो अपने परवरदिगार की बारगाह में मनाजात कर रहे थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे हुक्म की तामील के लिए फ़कत तेरी खातिर इंदका बैतुल हराम, तेरे घर के नज़दीक, तेरे बैतुल हराम के नज़दीक अपने बच्चे और अपनी ज़ौजा को छोड़ कर जा रहा हूँ। वहाँ ये बात साबित हो गई, इंदका बैतुल हराम के नज़दीक, यानी उस वक्त भी जब इस्माइल बच्चे थे खाने काबा मौजूद था। इब्राहिम दीवार काबा की तामीर कर कर दुआ करते जा रहे थे, परवरदिगार मेरी इस इबादत को, मेरी इस खिदमत को, मेरी इस मेहनत को कबूल कर। परवरदिगार आलम मासूम दुआ करे और परवरदिगार आलम कबूल ना करे,
इधर इब्राहिम ने दीवार काबा को तामीर किया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला तो सिवाय एहसान के कुछ और है ही नहीं। ए इब्राहिम, तुमने हमारे लिए दीवार को तामीर किया। एक मरहला ऐसा आएगा, एक मखसूस मरहले पर, एक मखसूस वक्त में, कि जिस दीवार को तुमने हमारे लिए तामीर किया है, हम तो लामकान हैं, हम लाजमान हैं, हमें घर की ना ज़रूरत है ना मकान की ज़रूरत है। ये जिस दीवार को तुमने तामीर किया है, एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारे अहले बैत के लिए, इसको शक कर कर तुम्हारे अहले बैत के लिए मखसूस कर देंगे। सलावत। ए मेरे हबीब, हमने चाहा कि हम कायनात में पहचाने जाएं। बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस कुदसी, कुंतु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था और मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। 1,01,24,000 पैगंबरों का खालिक परवरदिगार किसी नबी के लिए ये नहीं कहा कि ए मूसा तुम दुनिया में हमारी पहचान हो, ए इब्राहिम तुम हमारी पहचान हो। सब के सब उलुल अज़म पैगंबर, सब के सब उलुल अज़म अंबिया, आदम से लेके ईसा तक, सब के सब कोई और काम करने नहीं आए, फ़कत और फ़कत तबलीग दीन इस्लाम करने आए। सैकड़ों बरस की जिंदगी परवरदिगार आलम की मंशा और मर्जी के मुताबिक गुजारी, उसी के हुक्म की तामील में गुजारी। बड़ी सऊबतें, बड़ी मुसीबतें सही, लेकिन ये खूबसूरत अल्फाज कुंतु कंज़म मख्फिया बहुत ही खूबसूरत अल्फाज है, हदीस कुदसी है और बहुत ही मशहूर व मारूफ है, जिसका तर्जुमा यह है कि मैं छुपा हुआ खजाना था और मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो ऐ मेरे हबीब, मैंने आपको दुनिया में भेजा। परवरदिगार आलम की मंशा क्या है? ऐ मेरे हबीब, तेरा दुनिया में आ जाना, तुझे हमने दुनिया में ऐसा बनाकर भेजा कि लोग देखें तुझे और माने मुझे। किरदार तेरा हो, अजमत मेरी हो, रिसालत तेरी हो, तौहीद मेरी हो। लोग देखें तुझे, पहचाने मुझे। ये खत्मुल मुरसलीन की आजमाइशों में से एक बड़ी आजमाइश भी थी कि कुल कायनात का इख्तियार देकर, मजहरुल अजाइब बनाकर, मोजज़ात देकर, अल्लाह के हबीब की एक शान ये भी थी कि कुल कायनात का इख्तियार रखते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाया है। और वो काम कि जो 1,01,24,000 अंबिया नहीं कर सके, फ़कत 23 बरस की मुख्तसर तरीन मुद्दत में अल्लाह के हबीब ने कार रिसालत को सरअंजाम दिया। और किस शान से सरअंजाम दिया कि तारीख चिल्ला उठी, तारीख कह उठी, खुदा की कसम, हक़ रिसालत को अदा कर दिया, हक़ नबूवत को अदा कर दिया। इस कदर उजलत में तू रुए ज़मी पर छा गया, मुअर्रिख पुकार कर कह रहा है, इस कदर उजलत में तू रुए ज़मी पर छा गया, फलसफी चकरा गए, तारीख को गश आ गया। सलावत। लौला का लमा खलक़तल अफ़लाक, मैं कायनात को नहीं बनाता। है मेरे हबीब, अगर मैंने कायनात को खल्क़ किया, अगर मैंने ज़मीन और आसमान को बनाया, अगर मैंने आसमान का शामियाना ताना, अगर ज़मीन का फ़र्श बिछाया, अगर मैंने बुलंदो पहाड़ बाला पहाड़ बनाए, अगर मैंने दरियाओं को रवानी दी, अगर मैंने समंदरों को वजदानी दी, अगर मैंने हवाओं को तेज़ी दी, तो है मेरे हबीब फ़कत और फ़कत तेरी मोहब्बत में। वजह तख्लीक़ कायनात है तू मेरे हबीब, जो बनाया बस तेरी मोहब्बत में बनाया, जो बना दिया बस तेरे लिए बना दिया। तो यहाँ ये बात तो तय हो गई कि परवरदिगार आलम ने इल्म अपनी जानिब से देके दुनिया में भेजा था। वो नबियों से इकरार लेकर बता रहा है कि हमने नबी पहले बनाया था, दुनिया में बाद में भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हमने तुझे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। उसका दुनिया में आना ही रहमत था
और किस शान से दुनिया में आना रहमत था कि देखिए हर कदम पर, चाहे वो रिसालत के ऐलान से पहले हो, चाहे रिसालत के ऐलान के बाद हो, एक काबिले गौर नुक्ता यहाँ पर यह भी है कि जब परवरदिगार आलम ने कुल का कुल इल्म कल्बे नबूवत में, कल्बे रिसालत में, कल्बे मोहम्मदी में देकर भेजा था, तो ये जिब्राइल क्या करने आते थे? ये जो 24,000 मर्तबा अफजलुल मलाइका जिब्राइल, हम सबका ईमान है ना, कुल मलाइका पर ईमान है, जिब्राइल पर ईमान है, जिब्राइल आते थे बेशक, रसूल की रिसालत पर ईमान है, वही पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, कलाम परवरदिगार आलम पे मुकम्मल ईमान है। जिब्राइल आते थे और जब गार में आए तो पहला जो कलाम किया, वो कलाम क्या किया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। है मेरे हबीब, है अल्लाह के हबीब परवरदिगार आलम बात तोहफ़े दुरूद सलाम के इरशाद फरमाता है कि पढ़ अपने रब के नाम से। देखिए बड़ी आम फहम बात है, बड़ी मामूली सी बात है जो छोटे से बच्चे की भी समझ में आ जाएगी कि अगर कोई अनपढ़ शख्स हो, पढ़ना लिखना न जानता हो, हम उसके हाथ में किताब दे दें और फिर उससे कहें कि पढ़ो, तो ये उसकी जहालत नहीं है, ये हमारी जहालत है कि हमें ये बात मालूम है कि पढ़ना नहीं जानता और फिर हम कह रहे हैं कि पढ़ के सुनाओ। तो है परवरदिगार आलम की जो शान रिसालत बता रहा है, कि जो अजमत सरवर कायनात की कस्में खा रहा है, कि जो उसके कलाम को अपनी कस्मों से मोहर लगा रहा है, तस्दीक कर रहा है, वो परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि पढ़, तो मानना पड़ेगा कि परवरदिगार आलम ने पहले से इल्म दे के भेजा था, पहले से ही इल्म था, तभी कहा पढ़। फिर ये जो जिब्राइल आ रहे थे परवरदिगार आलम की जानिब से, बस यही हुक्म लेके आते थे कि अल्लाह के हबीब परवरदिगार आलम बात तोहफ़े दुरूद सलाम के इरशाद फरमाता है कि अब ये आयत पढ़ के सुना दीजिए, अब ये सूरा पढ़ के सुना दीजिए, अब ये शान बयान कर दीजिए, सलावत। तुम्हारे लिए मेरे हबीब की, मेरे रसूल की सीरत उसवे हसना है। पै करे रिसालत, किस तरह चले नक्शे कदम रिसालत पर, कैसे करें अमल। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए मेरे हबीब, इनसे कह दीजिए कि अगर ये मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, ये मुझ चाहते हैं कि ये मुझसे मोहब्बत करे, तो ये आपकी इत्तिबा करें। अगर ये आपकी इत्तिबा करेंगे तो परवरदिगार आलम इनसे मोहब्बत करेगा। ये जो हम कहते हैं ना, हम बड़े कम जहन लोग हैं, हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि जो हम सरकार की शान बयान कर सकें। परवरदिगार आलम क्या कह रहा है? ए मेरे हबीब, इनसे कह दो अगर ये तुम्हारा इत्तिबा करेंगे, अगर ये तुम्हारी पैरवी करेंगे, तुम्हारे अमल को देखकर अमल करेंगे, तो परवरदिगार आलम इनसे मोहब्बत करेगा। तो ये परवरदिगार आलम की मोहब्बत का जो मीज़ान है, ये हमारे और आपके लिए है। इत्तिबाए सरवरे कायनात करते चले जाइए, परवरदिगार आलम की जानिब से फजीलतें और मरातिब मिलते चले जाएंगे। ये जो एक परवरदिगार आलम ने बनी नौ इंसान को अताअत का हुक्म दिया है और इत्तिबा का हुक्म दिया है। अताअत करो, कुल अतिउल्लाह व रसूलहू, अताअत करो कौले रसूल की, इत्तिबा करो अमल रसूल का। किस तरह करें? सरकार ख़त्मी मर्तबत ने आखिरी हज के मौके पर ये दोनों अमल एक साथ करके बताया। दोनों हाथों से मौलाए मुश्किल कुशा को, मौलाए कायनात को हाथों पर बुलंद करके इत्तिबा करने का तरीका बताया। मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला कह के अताअत का हुक्म दिया है। सलावत।
इसी सरवरे कायनात का परवरदा, इसी की आगोश तरबियत का शाहकार, इसी की गोद का पाला, जिसे इसने ज़बान चुसा चुसा कर पाला, वो शख्सियत हुसैन इब्ने अली, निजात दहिंदे इंसानियत, बकाए ला इलाहा इल्लल्लाह का जामिन, फातिमा का पारे जिगर, अली का नूरे नज़र हुसैन। ये वो शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। खुदा की कसम, ये जो इत्तिबाए रसूल का हक है, परवरदिगार आलम जो कलाम में इरशाद फरमा रहा है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, कि रब मेरा मोहम्मद सिवाय रसूल के और कुछ है ही नहीं। कंधों पर बिठाकर दिखा रहे हैं कि देखो जिसे कंधों पर सवार किया है, ये कोई मामूली नवासा नहीं है। ये जिसके लिए सजदों को खत्मुल मुरसलीन तूल देते चले जा रहे हैं, ये अजमत हुसैन दुनिया को बतानी है। खुदा की कसम, हुसैन न होते कोई कलमा पढ़ने वाला न होता, बिना ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसलिए कि 28 रजब को रसूल का ये नवासा मदीने को छोड़ रहा है। नाना के रोजे से विदा हो गए, अम्मा ज़हरा, हुसैन जा रहा है। अम्मा ज़हरा, तुम भी लहू में अपना चमन देखने चलो। अम्मा, तुम भी लहू में अपना चमन देखने चलो। ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। अम्मा, हुसैन जा रहा है सलाम आखिर। अब हुसैन वापस नहीं आएगा। ये हुसैन 3 शाबान को हरम काबा पहुंच गए। महीनों का कयाम, कोई हाजी आपने ऐसा देखा है? ताजे ताजे हाजी हज करके आए। कोई हाजी तारीख में ऐसा बता दो कि जिसने महीनों हज का इंतजार किया हो, दीवारे काबा से टेक लगाकर जो हज का इंतजार कर रहा हो, वो फकत एक दिन पहले हरम काबा को सलाम करता हुआ, ए काने काबा, ए परवरदिगार के घर, ए बैतुल्लाह, तेरी हुर्मत सलामत रहे। आज़ादाराने मज़लूम करबला, हुसैन क्यों चले? हुसैन ने क्यों क़याम किया? ये एक सवाल है जो आज हमारे बच्चों से भी पूछा जाता है। हुसैन ने क़याम क्यों किया? ये 2 शहजादों की जंग थी, ये खिलाफत के लिए जंग थी। खुदा की कसम, अगर तारीख उठा के देखिए, यजीद क्या कह रहा था? यजीद ने दावा क्या किया था? यजीद क्या कह रहा था? यजीद यही तो कह रहा था। यजीद ने ये नहीं कहा कि मैं नबी ज़ादा हूँ, ये नहीं कहा मैं रसूल ज़ादा हूँ, ये नहीं कहा मैं औलाद फातिमा हूँ, ये नहीं कहा मैं सैयद ज़ादा हूँ, ये नहीं कहा मैं नबी हूँ, ये नहीं कहा मैं इमाम हूँ। कहा तो क्या कहा? कोई किताब नहीं आई थी, कोई वही नहीं आई थी, कोई रसूल नहीं आया था। तो ये जो मुकाबला था, ये हुसैन और यजीद का मुकाबला नहीं था। खुदा की कसम, दीन किसकी का? खुदा का। किताब किसकी? खुदा की। इस्लाम किसका? किताब खुदा का। मुकाबला किसका हुआ? अल्लाह का और यजीद का। दरमियान में कौन आ गया? हुसैन। दरमियान में आ गया हुसैन। अपना सब कुछ लुटा दिया हुसैन ने। बच गया सब कुछ रसूल का, बच गया सब कुछ खुदा का, लुट गया हुसैन का घर। अज़ादारों, 2 मुहर्रम को ये काफिला मैदान करबला में वारिद हुआ, और जो गुरोह हुसैन को घेर कर लाया, खुदा की कसम, वो हुर का काफिला था कि जो रास्ते में हुसैन को मिला। और हालत इस लश्कर की ये थी कि जानवरों की ज़बानें भी प्यास से जा बलक। आज़ादाराने मज़लूम करबला, साक़ी कौसर का पिसर है, किस तरह देख लेता,
जानवर भी भूखे थे, प्यासे थे, सिपाहियों का भी प्यास से बुरा हालत था। हुक्म दिया हुसैन ने मुश्कों के मुंह खोल दो और उस वक्त तक ना हटाना जब तक ये अपनी मर्जी से मुंह ना हटाया। आज़ादारों, 2 मुहर्रम को ये काफिला वारिद करबला हुआ। 3 मुहर्रम को ख़याम हुसैनी नहरे फुरात से हटा दिए गए। आज़ादारों, 7 मुहर्रम से क़याम हुसैनी अल्लाह की सदाएं क़याम हुसैनी से बुलंद होने लगी। आज़ादारों, एक वक्त ऐसा भी आया, सुबह फजर नमूदार हुई, आज़ान अली अकबर से परवरदिगार आलम की किबरियाई का ऐलान हुआ। हुसैन ने हाथों को बुलंद कर दिया, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी वहदानियत कायम रहे, तेरा जाहो जलाल कायम रहे, मेरे अकबर की जवानी रहे ना रहे। आज़ादारों, सुबह आशूर से असर आशूर तक 10 घंटों में हुसैन के तमाम आइज़ा, हुसैन के तमाम चाहने वाले हुसैन पर जान को कुर्बान कर चुके। एक सवाल ज़हन इंसानी में ये भी आता है, क्या वह ऐसी वजह थी कि मेरा इमाम सबसे पहले अपने चाहने वालों को भेज रहा है, सबसे पहले अपने अंसार को भेज रहा है? खुदा की कसम, बारगाहे हुसैन से जवाब आएगा। प्यास का ये आलम था, 3 रोज की भूख और प्यास का ये आलम था कि सिपाही जावला थे, जो पहले शहीद होगा उसकी मुश्किल सबसे कम होगी, सबसे आखिर में जाकर बता रहा है मेरा। आज़ादाराने मजलूम करबला की सरजमीन पर एक वक्त ऐसा भी आया, 6 माह का अली असगर हाथों में लेकर हुसैन फौजी अशकिया से सवाल कर रहे, देखो मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, अगर तुम ये समझते हो कि मैंने कसूर किया है, अगर मैं इसके बहाने तुमसे पानी चाहता हूँ, तो खुदा की कसम हुसैन की ऐसी कोई वजह। 3 रोज हो गए, ये बच्चा प्यास से जाबलब है, प्यास का ये आलम है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, अगर तुम समझते हो इसके बहाने मैं पानी पी लूँगा। देखो तब्दी हुई रेत पर इमाम हुसैन ने 6 माह के बच्चे को तब्दी हुई रेत पर लिटा दिया, तपती हुई रेत पर लिटा दिया, इसे पानी पिला दो। अशकिया मुंह फेर फेर कर रोने लगे। फौज अशकिया का नक्शा बदल गया, इधर नक्शा बदला, इधर उमर साद ने हुक्म दिया, कता कर दो हुसैन के कलाम को, यहाँ तो फौज का नक्शा पलट रहा है। आज़ादारों, 6 माह की कुर्बानी भी हुसैन ने पेश की। वक्त आखिर आया, खैमे के दर पे आए, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, रुक़ैया, सकीना, सब पर हमारा आखिरी सलाम हो। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, हुसैन की रुखसत का मंजर कैसा मंजर था, इस तरह लगता था कि जैसे भरे घर से कोई जनाजा निकलता। आज़ादाराने मजलूम करबला घोड़े पर सवार हुआ। मेरा इमाम चाहता है कि घोड़ा चले, घोड़ा नहीं चलता। जब कहा, दोनों हाथों को घोड़े की गर्दन में डाल दिया, ए हस्बे वफादार, बस ये आखिरी खिदमत है, फिर इसके बाद हुसैन तुझसे कोई खिदमत नहीं। देख 4 साल की बच्ची सुबह आसपास से लिपटी हुई है, एक घोड़े सुबह से देखते जो जाता है पलट कर नहीं आता। ए घोड़े बाबा को न ले जा, ए घोड़े बाबा को न ले जा। घोड़े से उतरे, लाडली को सीने से लगाया, ए सकीना बाबा को रुखसत करो, ए बेटी ऐसे ना करो जैसे यतीम रहते हैं। 3 साल की सकीना, यतीमा का नाम सुना। ए बाबा, यतीमा किसे कहते हैं? हुसैन तड़प गया, तड़प के कहता है, ए सकीना, जब गालों पर तमाचे पड़े, दामन में आग लगे, समझ लेना यतीम हो गई।
अज़ादारों, मैदान में आया 3 रोज का भूखा और प्यासा हुसैन, ऐलान किया, रिज्क बढ़ा। आज उसकी जंग देखो जो 3 रोज का भूखा और प्यासा है। आज उसकी जंग देखो जिसके अली अकबर के कलेजे में तुमने वर्ची को मारा है। आज उसकी जंग देखो जिसके 32 बरस के अब्बास के बाजू काटे। आज उसकी जंग देखो जिसको करबला के मैदान में यको तन्हा कर दिया। अज़ादारा ने मजलूम करबला जुल्फ़िकार चल रही थी। मैं मना मैं सरा पर, मैं सरा कल्बे मैदान पर आकर कट कट के गिर रहे थे। कहीं तारीख का मौर्रिख ये ना लिख दे कि हुसैन को घेर कर मारा। अलामा अल हफीज की सदाएं मैदान करबला से बुलंद हुई। ए मुश्किल कुशा के बेटे, ए रसूल के नवासे, हमें अमान दे। इस आवाज का बुलंद होना था। एक और आवाज आई जिसके लिए सूरह फज्र की आयत है, ए नफ्से मुतमइन्ना बस कर, थम जा, परवरदिगार तुझसे राजी हुआ। इस सदा का सुनना था। तलवार को नयाम में डाला, सर को झुका दिया। 1950 जख्म खाकर रसूल का ये नाज़नी कि जिसे ज़बान चुसा चुसा कर पाला था, उम्मत ने इस तरह हाजर रिसालत अदा किया। ये जख्म खाकर तीरों पर मुअल्लिक था। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में सलाम करते हैं, मेरा सलाम हो उस शहीद पर कि जिसका जस्द अक़दस ना ज़ीन पर था ना ज़मीन पर था। अज़ादारो, ये जो हम सुनते हैं ना कि हुसैन को ज़िबा किया गया, खुदा की कसम ज़िबा गर्दन से किया जाता है। ज़िबा जब किया जाता है जब शहरक काटी जाए। मेरा सलाम हो हुसैन, आपके सूखे हुए होठों, आपके सूखे हुए गुलुए मुबारक पर शिमर ने 13 ज़रबों से ज़रबे मार मार कर पुश्ते गर्दन से हुसैन के तन को सर से जुदा किया। बेज़हरा क्या वक्त है गरीबी का, गरेबां चाक है बालों में खाक करबला, तलाश करते रस्ता नजर नहीं आता। ये हाल देख के हंसते हैं शह पहली ज़फ़ा, बगन की कांदों पर कुल कायनात लाते हैं। कदम कदम पाए आवाज देते जाते हैं। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, बोले होंगे हुसैन ये रोके। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब
को। नौजवान लाश है, ज़ईफ़ी है, मेरी नज़रों से देख मंज़र को। कैसे हमशीर को संभालूंगा, मैं संभाले हुए हूँ अकबर को। तेरा एहसान हो गए मुझ पर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। इसके सीने से लेके नाम अली, मैंने बर्छी अभी निकाली है। इम्तिहान ले चुकी मेरी गुर्बत, अब तेरी बेकसी की बारी है। तू भी इस वक्त यारी कह कर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। दो नगीने थे इसकी झोली में, दोनों अकबर पे कर दिए सदका। सब्र ऐसा कि अपने बेटों पर मैंने रोते से नहीं देखा है, मगर अब ये लाशे अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। रोक रखा है अपने अश्कों को, सबसे छुप छुप के आहें भरती है। मैं समझता हूँ मादरे अकबर, तेरी ममता पे जो गुजरती है। रख के अपने कलेजे पर पत्थर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ऐसे लाशें जमा उठाई हूँ, एड़ियाँ खत बनाती आती हैं। इन निशानों को पीछे पीछे मेरे अम्मा ज़ारा मिटाती आती हैं। इसकी नजरें ना देखे ये मंजर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। है तकल्लुम वो शामों कूफा का, तय हुआ होगा इस तरह से सफर। अम्मा ज़ारा संभालना माँ को, कहते होंगे इस नास ये अकबर। और होगा हुसैन के लब पर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर,